अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ किए। इराक में दहशतगर्द गिरोहों को पासदारान ने हिदायत दी थी। गुज़िश्ता 72 घंटों में इराक से 30 से ज़ायद ड्रोन हमले किए गए थे। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। इराक भर में दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है सऊदी मुसल्लह फ़ौज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड मिलकर इराक में कार्रवाई की। इराक से ईरानी हामी दहशतगर्द गिरोहों ने सऊदी पेट्रोलियम तंसीबात पर हमले की कोशिश की थी। कार्रवाई मुमलिकत के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के जायज़ हक की तौसीक करती है। कशीदगी में इजाफे की ख्वाह नहीं, लेकिन जाहिरियत का भरपूर जवाब देंगे। रियासत पाकिस्तान और रियासत आजाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ। This particular statement you are not referring to establishment of Pakistan in this particular statement. I mean, I think that people could take it within Correct. that context. जो बात मैं कर रहा था मैं वो कुछ और था, वो जो अब कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सूट करता है वो अपनी जगह, लेकिन द पॉइंट इज रेफरिंग टू द मीरपुर का इलेक्शंस दैट हैपेंड। रियासत के बारे में तो रियासत पाकिस्तान की बात हो, रियासत आजाद। मैंने रियासत की बात की, रियासत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सियासी बहरान सबके सामने है। इस तनाजुर में इलेक्शन इंतहाई शफाफ होते तो बेहतर था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी को इंटरव्यू। कहा, मेरे कारकुन को कत्ल करके एक सीट चोरी की गई। आम इंतखाबात में जो अपने शहर से नहीं जीत सके वो बातें कर रहे हैं। सियासी बहरान हर हुकूमत में होते हैं, सियासी तरीके से मैनेज किया जाए। खत लिखकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ दी। एहतजाज रोकने और हुकूमत से कार्रवाई ना करने की दरख्वास्त की। बदकिस्मती मेरी तजवीज़ पर दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरी तजवीज़ पर जवाब नहीं देना तो ना दें, लेकिन फिर मसले का हल बता दें। बिलावल का कहना था कौमी मफाद के हर फैसले में पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। कौमी मफाद में इत्तफाक नजर आना चाहिए। बिलावल ने कहा, कोई तो तवज्जो होगी कि पीपल्स पार्टी या मैं आज तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। मैंने वज़ीर आज़म के ओहदे की पेशकश को भी नहीं माना। रियासत ने फैसला करना है कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद के नाम पर जो मुल्क का हाल हुआ वो सबके सामने है। पोलिंग स्टेशंस पर हमले हो, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इलेक्शन के दौरान 30 पोलिंग स्टेशंस पर हमले किए गए। ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। 100% सीट्स वापस लेंगे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। कहीं पीपल्स पार्टी का भी एतबार ना उठ जाए। हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासत करना चाहते हैं, वरना मैं मुर्तज़ा और शाहनवाज का भांजा और आसिफ अली जरदारी का बेटा हूँ। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। सियासी बयानबाजी और रोने धोने से बात नहीं बनती। आज अवाम बाशऊर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात पर जवाब। कश्मीर इलेक्शन पर खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जीबी इलेक्शन में पीपी की कामयाबी पर वज़ीर आज़म ने आपको मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपी नहीं जीती तो बिलावल ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। उनके पास धांधली का कोई एक सबूत नहीं है। बिलावल शायद भूल गए कि पिछले 1 साल से आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के ही दौर में आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए। अपनी हुकूमत होते हुए इलेक्शन में रोएंगे तो लोग आपको रोने पर वोट नहीं देंगे। मरीम नवाज ने कहा, सिंध में 17 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने को कुछ नहीं। आवाम को बताने के लिए आपके पास कोई परफॉर्मेंस थी ना कोई रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो खुद एहतसाबी करें, अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं, कश्मीर की क्या बनाएंगे। दरख्वास्त है कि अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हामियों का जश्न, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। सियासी जमातों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम अगले मरहले में भी जोशो खरोश से जमहूरी अमल कामयाब बनाए। इलेक्शन का शफाफ और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी, उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था, इसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं। उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दुद का सहारा लिया। डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर, इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं। मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर मुलव्वस हैं। जो कालादम अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर आम आवाम की बजाय एक बड़ी तादाद मिलिटेंट्स की और फितनतुल ख्वारिज के लोगों की भी मौजूद है। जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फितरा खवारिज के दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुजाहिरीन में दहशतगर्दों की शमूलियत से मुताल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये शरपसंद बच्चों और ख़वातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अवाम इनसे दूर रहें। DIG इरफान मसूद ने कहा, मुसल्ला नासिर M4 राइफल AK-47 स्नाइपर से लैस हैं। फायरिंग से गुज़िश्ता रात रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। रावला कोट में गिरफ्तार शख्स से MH बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स बैरून मुल्क से आया और स्नाइपर के तौर पर तरबियत याफ्ता है। इनसे इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह मुसल्ला दहशतगर्दों से निपटा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए मुल्जिमान के वीडियो बयान और असलहा बरदारों की वीडियोज भी दिखाई गई। सदर आज़ाद कश्मीर ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 3 पुलिस अफसर और डिप्टी कमिश्नर कोटली को मुअत्तल कर दिया। सीनियर जनरल इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद कश्मीर सरताज अजीज़ को ओहदे से हटा दिया गया। सरताज अजीज़ के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स कवानीन के तहत कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आजम कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर मुकर्रर। फ़राइज़ में गफलत लापरवाही बरतने पर SP कोटली अदील अहमद भी मुअत्तल। SHO थाना सदर मीरपुर की भी गफलत और फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली इमरान शाहीन भी कंडक्ट पर मुअत्तल। मोहम्मद उस्मान सारिम नए डिप्टी कमिश्नर कोटली तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ईरान के उर्दन में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने ईरान की हुदूद से मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। अमरीकी फोर्सेस चौकस और हाई अलर्ट है। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। फॉक्स न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और मिस्र के मुज़ाकरातकार आबनाए हुर्मुज़ के इंतजामी तरीक़ाकार पर इख्तलाफात दूर करने में मसरूफ़ हैं। ईरान और ओमान सालिसों की तजवीज़ से इत्तफाक कर चुके हैं। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान जाने वाला एक भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सकता। ईरान बार बार अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। अब ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं करना चाहते। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से किसी हिदायत या मशवरे की ज़रूरत नहीं।
कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद सबा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता जाहिद हुसैन ने एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म साथीदार की दावत पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, 1 लीटर 335 रुपए 81 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, 1 लीटर 388 रुपए 38 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। सवात के इलाके शलखोसर में पुलिस और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा, कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए। दहशतगर्दों से मुकाबले में एलीट फोर्स का जवान गुलफाम शहीद। दहशतगर्दों को घेरे में लेकर महसूर कर दिया गया। पुलिस का अमन के क़याम के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर में 4 मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। घर का मालिक कत्ल, बेटा जख्मी हो गया। कातिल दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। पुलिस को जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के खोल मिले। पुलिस ने लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल समीउद्दीन रहमानी रिटायर्ड बैंक अफसर थे, जबकि उनका बेटा फसीउद्दीन रहमानी भी बैंक मुलाजिम है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत नाजुक होने के बायस बयान देने के काबिल नहीं।